गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन का नेम है न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स AD 700 टू AD 1200। बच्चों, ये जो लेसन है उस लेसन के अंदर जो है हम AD 700 से लेकर AD 1200 तक का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड के अंदर जो होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम करेंगे। इसके अंदर जो नए किंग बने हैं और उनका जो साम्राज्य रहा है उनके बारे में हम जानेंगे इस लेसन में। राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन द नॉर्थर्न इंडिया। ये कहता है कि जो नॉर्थर्न इंडिया के अंदर, जो उत्तरी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नए नए छोटे छोटे जो है साम्राज्य जो है वो राइज हुए, उत्पन्न हुए हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया was marked by confusion and disorder after the death of हर्षवर्धना in AD 648। यहाँ पर कहता है कि जब जो इंडिया का सबसे बड़ा जो राजा माना गया था हर्षवर्धना सन 648 के अंदर, उसके मर जाने के बाद जो ना जो काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी नॉर्थर्न इंडिया के अंदर कि अब जो है ना उस राजा के बाद जो है अगला जो ऐसा एक जो महान राजा जो है वो हो जो पूरे इस साम्राज्य को संभाल सके, ऐसा कोई राजा नहीं था। तो वहाँ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर पावर, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जो स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल पावर ना होने की वजह से क्या हुआ कि जो पूरा जो एरिया था वो छोटे छोटे जो है स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड हो गए थे। दिस किंगडम वेयर गवर्नड बाय राजपूत रूल्स। ये मोस्टली जो किंगडम थे, जो साम्राज्य था, वो राजपूत के अंडर आ गए। सम ऑफ दीज रूल्स हैड बीन feudatories of the existing kings. They used of fight for their overlord, the king, and supplied soldier when the king went to war. और ये वो लोग थे जो अपने राजा के अंडर जो है वो काम करते थे। जब राजा युद्ध करता था तो ये अपने यहाँ से जो है वो सोल्जर जो है उनको पहुँचाते थे। यानी कि ये एक सामंत टाइप के जो ना ये लोग होते थे और राजा के जो ना ये हेल्प करते थे। लेटर सम ऑफ दीज फ्यूडल लॉर्ड्स गेन रिचनेस एंड स्ट्रेंथ, दे बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स। जब वो राजा नहीं रहा तो ये अपने आप को जो ना इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और ये उस टाइम जो है काफ़ी रिच हो गए जब इनके ऊपर जो है एक कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल नहीं था। द राजपूत्स वर नाउ फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड कार्गोइज। ये कहते हैं कि जो राजपूत थे वो साहसी थे, ईमानदार थे और लड़ाकू थे वो लोग। द राजपूत किंगडम्स कॉन्स्टेंटली फाउट विद वन अनदर। ये कहते हैं कि जो राजपूत थे वो अब अपने अपने इम्पेरियल को बढ़ाने के लिए जो ना एक दूसरे के साथ जो ना वो युद्ध कर रहे थे। देयरफॉर दे फेल टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जब ये अपने आप के साम्राज्य उठाने में जो ना व्यस्त थे, अपनी जो पावर है वो पावर अपने साम्राज्य उठाने में लगे हुए थे, मेजोरिटी नहीं थी, तो ये क्या हुआ कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जब भारी ताकतें आकर जब इंडिया पर जो वो अटैक कर रही थी उस टाइम जो है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनके अगेंस्ट। अमंग द फेमस राजपूत पावर्स ड्यूरिंग द 9th century were the Pals of Bengal, the Pratihars of Gujarat and Rajasthan and the राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। तो यहाँ पर कहता है
कि जो राजपूत थे वो उस टाइम 9th सेंचुरी के अंदर जो ना पावर के अंदर थे, काफ़ी फेमस थे। और दूसरी ओर जो है बंगाल के अंदर जो पाल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। प्रतिहार जो वो थे वो गुजरात के अंदर स्ट्रॉन्ग थे और राजस्थान के अंदर स्ट्रॉन्ग थे। और जो राष्ट्रकूट थे वो डेक्कन के अंदर जो ना वो पावर में थे। They constantly fought with another for the domination of North India, particularly for the upper Gangetic valley, which was rich and profuse. We refer to this as the tripartite struggle. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो नॉर्थन इंडिया का जो पार्ट था, मोस्टली जो अपर गंगा वैली जो थी वो काफ़ी रिच और समृद्ध थी, अमीर और काफ़ी समृद्ध थी, वो पावरफुल थी। और वो हमेशा जो है ना अपने तीनों साइड स्ट्रगल जो वो करते रहते थे। वहाँ के जो किंगडम थे वो तीनों साइड से जो ना वो अपने आप को जो स्ट्रगल जो है वो कर रहे थे, वो अपने आप को जो सुरक्षित कर रहे थे। मोस्टली जो है ना वो बिहार और बंगाल वाली साइड से जो है वो पाल से स्ट्रगल कर रहे थे। गुजरात एंड राजस्थान के अंदर जो है ना वो प्रतिहार से अपने आप को जो है सुरक्षित कर रहे थे। और उधर से डेक्कन के अंदर जो ना राष्ट्रकूट जो थे उनसे जो है ना वो बचाव कर रहे थे। यानी ट्रायंगल से तीन साइड से जो ना वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। द tripartite struggle for Kanauj. The Pals, the Pratihars, and the Rashtrakut made Kanauj the test of their political power. ये जब तीनों जो ना वो कनौज के अगेंस्ट जो ना वो चल रहे थे, तो कनौज जो ना उनके अपनी पॉलिटिकली जो पावर वो दिखा रहे थे। Its location on the bank of river Ganga in Uttar Pradesh meant that however control Kanauj would be द मस्ट ऑफ द गंगस्टिक वैली। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो कनौज का जो एरिया था वो गंगा रिवर के जो आसपास का एरिया जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उसके ऊपर जो ना वो कंट्रोल कर रहे थे कनौज, जो कि सबसे सुपीरियर जो है वो एरिया जो माना जाता था जो गंगा का वैली था। गंगा वैली का जो एरिया था वो काफ़ी सुपीरियर जो है वहाँ माना जा रहा था। ये वो एरिया है जो हम बात कर रहे हैं, जो सबसे जो है स्ट्रॉन्ग और जो पावरफुल जो वो एरिया माना जा रहा था। इस साइड से जो है ना वो हमारे पाल्स थे, इधर से कनौज थे और इधर से जो है परिहार जो थे वो इसको अपने आप को इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो ये तीन साइड से जो ना वो इसको अटैक कर रहे थे तीन साइड से। उसके बाद ये कहते हैं द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल अवर कनौज कम टू बी नाउ एज द ट्रिपेट्रेट स्ट्रगल द थ्री साइड स्ट्रगल द लेटेस्ट फॉर मोर देन ए सेंचुरी फ्रॉम अबाउट AD 780 टू AD 910। तो हम ये कह सकते हैं कि कनौज जो है वो अपने आप को सेफ कर रहा था उन तीनों साइड से, यानी वो तीन साइड से जो है ना उनके वॉर हो रहे थे और वो उनसे अपने आप को जो ना उस स्ट्रगल के अंदर जो वो अपने आप को बिजी रख रहे थे। और ये लगभग जो है 1 सेंचुरी तक जो है वो चलता है, नियर अबाउट 780 AD टू जो ना 910 AD तक जो ना स्ट्रगल चलता है। द बिगिन विद द प्रतिहार्स रूलर्स वस्ताराज फॉट अगेंस्ट धर्मापाल ऑफ बंगाल एंड ऑक्युपाइड कनौज। तो यहाँ पर कहता है कि जो प्रतिहार से जो रूलर्स था वस्ताराज, वो धर्मपाल जो कि बंगाल का जो राजा था उस पर जो वो अटैक करता है। बट सुन द राष्ट्रकूट रूलर ध्रुवा डिफेटेड वस्ताराज एंड ऑक्युपाइड कनौज। और उसके बाद कहता है कि जो राष्ट्रकूट थे उसका जो रूलर था ध्रुवे, वो वस्ताराज के जो है वो हेल्प करता है जो कि कनौज का था। हाउएवर व्हेन ध्रुवे रिटर्न टू डेक्कन, और उसके बाद जो ध्रुवे जो अपने डेक्कन की तरफ वापस आ जाता है, धर्मपाला ऑक्युपाइड कनौज अगेन। और जो धर्मपाल जो था वो फिर से कनौज का जो वो राजा बन जाता है। ही
रिकवर्ड ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज, और जो उसने जो खोया हुआ था जितने भी अपने एरिया को फिर से वो प्राप्त कर लेता है। When Nagabhatta, the Pratihars rulers tried to have control over the Gangastic Valley, जो कहता है जो नागभट्ट थे वो और जो प्रतिहार थे वो चाहते थे कि हम जो है ना गंगा वैली के जो एरिया है उसको अपने अंडर या उसको कंट्रोल करें। हिज एफर्ट वर न्यूलिफाइड बाय द इंटरवेंशन ऑफ राष्ट्रकूट रूलर गोविंदा थर्ड, और उसके बाद जो ये कहता है कि वो जो राष्ट्रकूट का जो रूलर था गोविंदा थर्ड, वो इसमें जो है इंटरवेंशन जो है वो करता है और एफर्ट करता है उस एरिया को जो है ना अपने अंडर करने के लिए। धर्मपाला एंड हिज सक्सेसर्स कंटिन्यूज टू रूल आवर कनौज, और जो धर्मपाल जो था वो कनौज का जो है सबसे सक्सेसफुल जो है ना वो राजा जो है वो माना जाता है। अराउंड AD 836 ए पावरफुल प्रतिहार्स रूल भूजा ब्रॉट कनौज अंडर हिज कंट्रोल। उसके बाद कहता है कि जो 836 AD के अंदर जो है ना एक बहुत ही पावरफुल राजा रहा है प्रतिहार का, भोजा, जो कि कनौज के जो अपने एरिया को जो कंट्रोल करता है। ही सक्सेसर्स वेर वेक बाय 10th सेंचुरी AD, और जो ना वो जो कभी सक्सेसफुल था वो जो 10th सेंचुरी है उसके अंदर आकर जो वो वीक हो जाता है। द राष्ट्रकूट्स गेंड कंट्रोल ओवर कनौज, और उसके बाद जो राष्ट्रकूट्स थे उन्होंने फिर से जो है उस एरिया को जो अपने कनौज को कंट्रोल करते हैं। दे मेड कनौज देयर कैपिटल, और उसको जो कनौज को जो वो लोग अपनी कैपिटल, जो राष्ट्रकूट थे उसकी कनौज को जो अपनी कैपिटल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द थ्री किंगडम्स वीकेंड एज ए रिजल्ट टू कंटिन्यूज फाइट अगेंस्ट द अनदर। ये कहते हैं कि जो तीन जो राजा थे वो अब कमज़ोर हो जाते हैं। कारण क्या है कमज़ोर होने का, कि वो लगातार जो है एक दूसरे के साथ जो है फाइट, लड़ाई जो वो कर रहे थे। लेटर द राष्ट्रकूट वेर सबड्यूज्ड बाय द चलायू, द पाल्स वर थ्रोन आउट ऑफ पावर बाय द सैनिक्स, द प्रतिहार एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। तो यहाँ पर जो ना जो अलग अलग जो ना एरिया जो वो पावर जो वो उनकी वीक हो जाती है और वो डिवाइड हो जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे जो एक स्मॉल किंगडम्स के अंदर जो ना वो अब बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर कर जो ना वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो वो अपने ही साम्राज्य को ना वो नहीं संभाल पाए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट की, कि जो राष्ट्रकूट्स का जो एरिया था वो कहाँ पर आता है। द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन वेयर द फेडेटरी चीफ ऑफ चलायूज ऑफ कर्नाटका। ये कहता है कि जो राष्ट्रकूट था वो एरिया जो है ना, तो वो एरिया जो है वो अपने साउथ इंडिया जो पार्ट है कर्नाटका तक, वो पार्ट उसके अंदर आता है। और ये जो ना 753 ईयर तक का जो है एरिया उसमें माना जाता है उस टाइम के। Danti Durga defected with the Chalayus and founded the Rashtrakuta dynasty. They made himself the master of the Deccan. Their capital was Malhad near Solapur in Maharashtra. तो ये कहता है कि जो राष्ट्रकूटा है उसको जो चलायूज जो है ना उसको कंट्रोल कर रहे थे, और उस एरिया को जो है अपने आप को जो है ना सुपीरियर जो है वो मानते थे। एंड उन्होंने जो अपनी की जो कैपिटल थी वो मल्हाड, जो सोलापुर नियर, जो सोलापुर इन महाराष्ट्र के अंदर जो ना उसको अपनी कैपिटल जो है वो डिसाइड करते हैं। दांती दुर्गा सक्सेसर कृष्णा फर्स्ट कॉन्सलेटेड इन द राष्ट्रकूटा एम्पायर। जो राष्ट्रकूटा एम्पायर था उसका जो सबसे सक्सेसफुल जो किंग था वो कृष्णा फर्स्ट जो था वो सबसे सक्सेसफुल जो है किंग माना जाता है राष्ट्रकूट का। ही आल्सो बिल्ड द कैलाश टेम्पल इन अलोरा। तो उन्होंने जो है ना एक टेम्पल जो है वो बनाया था जो कि काफ़ी फेमस है अलोरा के अंदर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ द डायनेस्टी वे ध्रुवा, अमोघवर्षा एंड कृष्णा थर्ड। ये कहता है कि राष्ट्रकूट के जो तीन और भी जो ना राजा रहे हैं जो काफ़ी
स्ट्रॉन्ग और अच्छे राजा जो वो माने जाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण थर्ड द राष्ट्रकूटा पावर डिक्लाइन, और जो राष्ट्रकूट की जो पावर थी वो राजा जो थे कृष्ण थर्ड, उसके मर जाने के बाद जो ना वो पावर जो ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है उनकी। उसके बाद कहता है कि रेजिशियंस द राष्ट्रकूटा वर पार्टनर्स ऑफ शिवाजिम विष्णुइज्म एंड जैनिज्म। ये कहता है कि जो राष्ट्रकूट के जो लोग थे वो मानते थे किसको, शिव को, विष्णु को, और जो जैनिज्म को जो है वो मानते थे। दे वर टोलरेट टूवर्ड अदर रीजन्स, वो दूसरे जो रीजन्स थे उनको जो टोलरेट करते थे। द अलाउ मुस्लिम ट्रेड टू बी बिल्ड मुस्लिम एंड सेल्ट इन इंडिया, और जो मुस्लिम जो थे, जो ट्रेडर थे, वो यहाँ आते और अपना जो है मस्जिद जैसे बनाते और वो उसमें इंडिया के अंदर जो है वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। द पाला किंगडम come into being in about AD 750. The dynasty was founded by Gopala. He was succeeded by Dharmapala AD 780 to AD 815. He could control the city of Kannauj for some time. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कहता है कि जो हम पाल्स जो थे वो बंगाल और बिहार के ऊपर जब उनका शासन होता था, और इनके अंदर जो गोपाल नाम का जो किंग था वो काफ़ी सक्सेसफुल जो है ना वो रहा है, और उसी ने जो है ना ये एम्पायर जो है ना वो स्टार्ट किया था। वो यानी हम कह सकते हैं कि पाल्स का जो सबसे पहला जो राजा था, किंग था, वो गोपाल था। और उसके बाद जो ना धर्मपाला भी जो ना काफ़ी सक्सेसफुल जो है रहा है, पाल्स का जो राजा, और उसने जो ना कनौज को भी न कुछ टाइम के लिए जो ना उन्होंने कंट्रोल किया है। और उसके बाद कहता है कि देवापाला द सन द सक्सेसर और धर्मपाला एन्यूज असम एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। और उसके बाद कहता है कि जो धर्मपाला जो थे उसका एक लड़का था जिसका नाम देवापाला, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल किंग रहा है, और उसने अपने एरिया को जो है काफ़ी बढ़ाया है। उसने अपने एरिया जो है उड़ीसा और असम तक जो है उसने उस पार्ट को जो है कंट्रोल किया है। द पाल्स वर सून defeated by the rules of the Sena dynasty in AD 1204. Bakhtiyar Khalji planned the conquest of Bengal, then rulers by Lakshmana Sena. हाँ स्टूडेंट्स, उसके बाद ये कहता है सॉरी टू डिस्टर्बेंस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बख्तियार खिलजी टुक पोजीशन ऑफ द कैपिटल टाउन विदाउट एनी ऑप्शंस positions. Later he established himself at Lakhankuti near Gaur. Lakshmana Sena took shelter in eastern Bengal where he continues to rule for some time. तो उसके बाद कहता है कि जो पाल्स का जो राजा थे वो भी काफ़ी रूल्स किया उन्होंने भी जो ना उस पार्ट के अंदर। और उसके अंदर ये कहता है कि जो बख्तियार खिलजी जो था वो अपने जो कैपिटल जो टाउन थे वहाँ इस्टेब्लिश करता है किसके पास है, लाखन कुंती जो नियर गौरव, वहाँ पर जो ना ये अपनी कैपिटल को जो ना ये इस्टेब्लिश करता है।
और यह जो है बंगाल के जो नियर का जो आसपास एरिया है वहाँ पर जो है ये शासन करता है। वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पर ये शासन करता है। उसके बाद कहता है पैटर्न्स ऑफ लर्निंग रीजन्स एंड आर्ट्स। तो ये जो पाल्स थे वो काफ़ी अपने आर्टिसन जो काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स जो है ना वो फाउंड करते हैं, बनाते हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुल जो है ना ये अपने एरिया के अंदर जो ये रहते हैं। तो द पाल्स वर ग्रेट promoters of religions and art and literature. They were responsible for the spread of Mahayana Buddhism in Tibet, Nepal, Bhutan, and Burma, in Myanmar. Many Buddhist बिहार्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो ना काफ़ी आर्टिसन रहे हैं और उन्होंने जो ना जो बुद्धिस्ट जो थे उनको प्रमोट इन लोगों ने किया है। तो ये लोग जो ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने एरिया के अंदर जो है बुद्धिस्ट का जो ज़्यादा सक्सेसफुल जो है उसमें मानते हैं। और इन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स भी जो है वो बनाई है। और इन लोगों ने जो लिटरेचर के ऊपर जो काफ़ी अपना फोकस रखा है। उसके बाद कहता है कि धर्मपाला इम्पोर्ट द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड आल्सो फाउंडेड विक्रमासी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उस टाइम के अंदर बिहार के अंदर जो ना इन्होंने ही जो ना इस्टेब्लिश की है, जो कि काफ़ी फेमस थी उस टाइम। लिटरेचर जो है वो रेट काफ़ी बड़ा था उस ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। देवापाला बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल ऑफ गया। तो देवपाला था उसने भी जो ना टेम्पल बनाया था महाबोधि टेम्पल गया के अंदर, जो काफ़ी फेमस रहा है। द पाल्स मेंटेन क्लोज ट्रेड लिंक्ड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। वो जो पाल्स थे उन्होंने जो ना ट्रेड जो कर रहे थे किनके साथ, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है ना वो उनके साथ जो है वो ट्रेड भी कर रहे थे। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो एक नया किंगडम जो बन रहा था वो काफ़ी फेमस था, काफ़ी समृद्ध था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने ही एरिया को बढ़ाने के लिए जो ना अपने पड़ोसियों के साथ वो लगातार वॉर कर रहे थे। बट जो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए जब विदेशी जो आक्रमणकारी जो थे वो लोग जब इंडिया के अंदर आए, तो वो उनसे जो ना अपने आप को सेफ नहीं कर पाए और उनके साथ जो है वो हार जाते हैं। प्रॉब्लम यही जो है ना उनके साथ थी। तो फ्रेंड्स बाकी का जो टॉपिक था, जैसे गुजरात के अंदर जो प्रतिहार्स थे या राजस्थान और गुजरात के अंदर जो प्रतिहार्स थे उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।